आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बन रहे नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है आपके टाटा के द्वारा, ठीक है ना। और नए संसद भवन की छत पर अभी जो है हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिमा लगाई गई और ये किस चीज़ की बनी है? तो ये कांसे की बनी हुई है। इसका वजन कितना है? तो वजन है आपका 9500 किलोग्राम और ये कितने मीटर ऊंची है? तो 6.5 मीटर ऊंची है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका नया संसद भवन अब बन रहा है उसके छत पर जो है एक अशोक स्तंभ लगाया गया है जो कांसे की बनी है, 9500 किलोग्राम की है और 6.5 मीटर ऊंची है। और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन बन गया है? तो प्रमाणित हर घर जल वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो ये बन गया है आपका बुरहानपुर, जो कि कहाँ का जिला है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अंडर 17 का है ये, ठीक है ना। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है और इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। इसके शुभंकर का नाम ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका शुभंकर क्या रखा गया है? तो इसका शुभंकर का नाम है इभा, जो कि एक शेरनी है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1896 में। कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में 1896 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। रावी नदी अगर पूछा जाए कि इसको वेदों में किस नाम से पुकारा जाता था? तो रावी नदी को वेदों में कहा जाता था परुषड़ी नदी, ठीक है। झेलम को क्या कहा जाता था? झेलम को कहा जाता था वितस्ता, ठीक। और रावी को क्या कहते थे? तो रावी को कहते थे परुषड़ी नदी। भारत और किस देश के मध्य ब्रह्मोस मिसाइल के खरीद संबंधी डील हुई है? तो भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा देश खरीदेगा? तो ये खरीदेगा फिलीपींस, और अभी हाल ही के एक एग्जाम में ये पूछा गया था, तो याद रखिएगा ये भी। किस महाद्वीप से तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? तो कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं? जो आपकी है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है ना। तो ये तीनों जो आपकी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं ये किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो केवल एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जहां से तीनों जो है अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा अभी आपने देखा, कर्क रेखा आपका भूमध्य रेखा के ऊपर जो है 23.5 डिग्री अक्षांश होता है ये वाला, तो इसको जो है आपका काटती है माही नदी, ठीक है ना, इंडिया में। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है आपकी कांगो नदी, ठीक। इसके बाद आपका नीचे क्या होता है? मकर रेखा, और इसको जो है 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो मकर रेखा को आपको लिम्पोपो जो नदी है ये 2 बार काटती है, ठीक है ना। माही नदी जो है आपका इंडिया में और आपका कांगो और लिम्पोपो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र क्या होता है? आपने देखा होगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये आपका उत्तर पश्चिमी वाला एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया में जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पे है एटलस पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भूमध्य रेखा किस झील के मध्य से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो आपकी गुजरती है ये गुजरती है विक्टोरिया झील के मध्य से। विक्टोरिया झील झील भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? तो जो यह करीबा बांध है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, करीबा बांध। और ये जो है आपका जिम्बाब्वे देश के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि इसकी राजधानी का क्या नाम है, तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है उसका नाम है हरारे, ठीक है ना। तो हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? तो करीबा बांध आपके जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला हमारा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किस फुटबॉलर को दिया गया? तो 2021 में कुल 12 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था और इसमें जो है एक फुटबॉलर थे जिनका नाम क्या है? तो सुनील छेत्री जो है इनको दिया गया था। ये आपके भारतीय फुटबॉलर हैं, ठीक है ना। तो एक आपके भारतीय फुटबॉलर, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस जो है महिला क्रिकेटर को दिया गया था, तो जो आपकी मिताली राज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया, ठीक है ना, मिताली राज। तो इनको जो है ये आपकी क्रिकेटर थी जिनको मिला, और ये आपके फुटबॉलर से सुनील छेत्री जिन्हें जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत में वायसराय थे उस समय लिन लिथगो, ठीक है, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1942 में, ठीक है।
वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र समसामयिकी सार की क्लास को। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हम लोग आपका करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गीतांजलि श्री को अभी आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। और कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया? तो ये था इनकी रेत समाधि, ठीक है। और जिसका जो है अनुवाद किया गया था टॉम ऑफ सेंट के नाम से। और ये अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। तो डेजी रॉकवेल ने अनुवाद किया था। तो गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। अगला हमारा है अष्टांग योग पुस्तक। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टांग योग पुस्तक जो है ये सोनू फोगाट के द्वारा लिखी गई है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है ये सभी आपकी हाल ही की पुस्तकें हैं। इसे लिखी है विनोद राय ने। नेक्स्ट हमारा है भारत की नवीनतम जो आपकी 15वीं राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, इनको शपथ किसने दिलाई? तो शपथ दिलाता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कौन है? तो वो है एन.वी. रमन्ना, ओके। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति की बात होगी तो ये अनुच्छेद 63 में है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा अगर है तो ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। असम राज्य भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो असम राज्य भारत के कुल 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से 6 आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं और एक आपके भारत का जो है पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। और आपका इसके अलावा पश्चिम बंगाल। तो ये 7 राज्यों के साथ, कुल 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से 6 आपके उत्तर पूर्वी जो है राज्य हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है असम की राजधानी का क्या नाम है? तो असम की राजधानी का नाम है दिसपुर। कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, वो याद कर लेते हैं क्या? गुवाहाटी, ठीक है। तो गुवाहाटी जो है यहाँ की राजधानी नहीं है। असम की राजधानी क्या है? तो वो है दिसपुर। कामरूप और प्रागज्योतिषपुर किस राज्य का पुराना नाम है? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कामरूप आपसे अब तक पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्रागज्योतिषपुर और कामरूप ये दोनों जो है असम राज्य का पुराना नाम है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जो वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वो है 8। और जो आपका नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो वो है आपका सत्रिया, ठीक है। 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस पर आधारित है? तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य ये किस पर आधारित है? तो ये आपके शंकर देव के अंकिया नाटक पर आधारित है। तो आपसे ये एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक कौन है? तो वो कौन है? वो है आपके शंकर देव। अभी जैसे आपको बताया गया कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आप लोग बताना कि प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यानी कि जो सबसे पहले आपका शास्त्रीय नृत्य था वो कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताना, ओके। नेक्स्ट हमारा है बागुरम्बा नृत्य, भोरताल नृत्य और बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है आपके। अभी आपने जो देखा वो शास्त्रीय नृत्य था सत्रिया, ठीक है, असम का था ही वो भी। और इसके अलावा बागुरम्बा नृत्य, भोरताल नृत्य और जो ये बिहू नृत्य है ये लोक नृत्य है और ये भी आपके असम के हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तीनों, ठीक है ना। असमी साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो असम का जो साहित्य होता है उसको जानते हैं हम लोग कुरुंजी नाम से, ठीक है, कुरुंजी नाम से। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका कि तमिल साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो तमिल साहित्य को किस नाम से जाना जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। असमी साहित्य को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं कुरुंजी के नाम से। भूपेन हजारिका पुल यानी कि जो आपका ढोला सादिया पुल है ये असम में किस नदी पर बनाया गया है? तो भूपेन हजारिका पुल आपके ढोला को सादिया से कनेक्ट करता है और ये असम में बनाया गया है किस नदी पर? लोहित नदी पर, ठीक है। भूपेन हजारिका को 2019 में क्या दिया गया था? आपका भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और उन्हीं के सम्मान में ढोला सादिया पुल का नाम बदल के भूपेन हजारिका पुल भी रख दिया गया था। अगला हमारा है असम में स्थित माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो जो आपका माजुली द्वीप है ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है ना। ये आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, कौन सा? माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की कुल लंबाई है 891 किलोमीटर और ये धुबरी से सादिया तक जो है, ठीक है। किस नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है।
अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये किस नदी पर है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये किस नदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है। अगला हमारा है, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया? तो जो पहला तेल का कुआं था ये आपका कौन सा है? तो ये है आपका डिगबोई, असम। ठीक है, तो डिगबोई जो है असम में, ये भारत का पहला तेल का कुआं है। असम में स्थित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो असम में जो है कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में असम में। एक तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। और अभी हाल ही में जो है IUCN के द्वारा इसे कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताना। ये मैंने कल वाले पुरस्कार वाले वीडियो में बताया था, जो आपको बताया गया था जुलाई महीने का महत्वपूर्ण नियुक्ति और महत्वपूर्ण पुरस्कार में। ठीक है, तो इसको कमेंट आप जरूर करेंगे। नेमारी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके असम में स्थित है। इसके अलावा डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? असम में है। और जो 2 नए आपके राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका, एक आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान था। और ये आपका देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। और ये जो है असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि देहिंग पटकई जो है ये आपका नवीनतम है। 3 तलाक को प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो 3 तलाक को प्रतिबंधित करने वाला विश्व का जो पहला देश था वो था आपका मिस्र देश। ठीक है। और 3 तलाक के कानून को संसद द्वारा कब मंजूरी दी गई भारत में? तो भारत में 1 अगस्त 2019 को इसको संसद के द्वारा मंजूरी दी गई थी। और राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1 अगस्त 2019 को जो आपका 3 तलाक के कानून को संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी, इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया जाता है भारत में। विश्व आदिवासी दिवस कब होता है? तो विश्व आदिवासी दिवस होता है 9 अगस्त को। ठीक। हिरोशिमा दिवस कब होता है? तो हिरोशिमा दिवस होता है आपके 6 अगस्त को। और नागासाकी दिवस कब होता है? तो नागासाकी दिवस होता है आपके 9 अगस्त को। ये आपसे पूछा जाता है कि हिरोशिमा पर जो है बम कब गिराया गया था, नागासाकी पे बम कब गिराया गया था। ठीक है, तो ये 6 अगस्त को गिराया गया था, इसलिए 6 अगस्त को इसका दिवस मनाते हैं। और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को ये बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। जापान का ये शहर है दोनों। ठीक है, तो इसीलिए जो है 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं 1 अगस्त और 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे को। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड, तो BBNL जो है इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड। तो यह भारत से है, भारत ब्रॉडबैंड निगम नेटवर्क लिमिटेड है। ठीक है, नेटवर्क लिमिटेड है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका BSNL जो है ये आपका भारत संचार निगम लिमिटेड है। ठीक है, तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है आपका BBNL। इसको किसके साथ विलय को मंजूरी दे दी है? तो जो आपका BSNL है इसके साथ विलय कर दिया गया, किसका? आपके BBNL का, यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का। ओके। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली हैं? तो विधानसभा की जो बैठकें होती हैं, ठीक है ना, तो सबसे अधिक किस राज्य में चली हैं? तो ये केरल राज्य में सबसे अधिक विधानसभा की बैठकें चली हैं। 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नगाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो 1 से 13 अगस्त तक अल नगाह किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और ओमान के मध्य में होता है और इस बार इसका 4था संस्करण है। ओके। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना स्टार्ट की गई? तो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना स्टार्ट की गई कहाँ पे? तो ये स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। ओके। अगला हमारा है 2021-22 के दौरान भारत में किस देश के द्वारा सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि आपका जो FDI आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये किस देश से भारत में सबसे अधिक आया? तो सिंगापुर देश ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, कहाँ पे? भारत में। ओके। हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का जो नेक्स्ट आपका पुलिस आयुक्त होगा, पुलिस कमिश्नर कौन होंगे? तो वो होंगे आपके संजय अरोड़ा। ओके। हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? यानी कि जो आपके इस राज्य से निर्यात व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और उचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये
झारखंड में जो है बनाया जाएगा। ओके। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो MH-60 रोमियो क्या है? तो ये आपका मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है और ये भारतीय नौसेना को किसने दिया है? तो अमेरिका यानी कि यूएसए ने दिया है। ओके। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में होंगे, आपको पता है। और ये आपका इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने जो है भागीदारी की है। ओके। अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य में पिंजर मेला का आयोजन किया गया? तो पिंजर मेले को अभी आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। किसको? मिंजर मेला है। ठीक है, मिंजर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा भी प्राप्त हुआ और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? चंबा जिला, हिमाचल प्रदेश में। 1 से 20 अगस्त 2022 तक चंडी मंदिर हरियाणा में किन देशों के बीच एक्स विनबैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो विनबैक्स यानी कि वी से वियतनाम, IN से आपका क्या हो गया? इंडिया। ठीक है ना। तो ये भारत और वियतनाम के बीच में एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? चंडी मंदिर हरियाणा में। देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी उतुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए किस देश ने? तो ये यहाँ पे किस छूट गया है, तो किस देश ने? तो ये जिम्बाब्वे देश है। और जिम्बाब्वे देश की राजधानी का क्या नाम है? अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो जिम्बाब्वे ने जो है सोने के सिक्के लॉन्च किए किस नाम से? मोसी उतुन्या नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए। किस लिए? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। अगला हमारा है, हाल ही में किसने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया? तो यूरो चैंपियनशिप जो आपका फुटबॉल प्रतियोगिता है ये जीत लिया है आपका इंग्लैंड ने। और किसको हराया है? तो जर्मनी को हरा करके इंग्लैंड की महिला टीम ने यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 जीत ली है। द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी पुस्तक की लेखक हैं आपकी मिशेल ओबामा। ठीक है ना, जो आपके राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी ये पत्नी है। ठीक, मिशेल ओबामा। अगला हमारा है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान यानी कि प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है तमिलनाडु पुलिस को। ठीक है, किसने दिया? तो वेंकैया नायडू ने दिया है। हाल ही में द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो द्रास में आपका ये था .5140, जहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है ना, कारगिल युद्ध के दौरान। तो इस जो है सेक्टर का नाम बदल कर दिया गया है गन हिल्स। ठीक, तो इस सेक्टर का क्या नाम कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया है गन हिल्स। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप यहाँ पे लाइक नहीं किए होंगे अभी तक, तो आप इसको लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।